देखें, जो मौत है ना, जिस दिन मौत आनी है वो आनी ही आनी है। जो वक़्त मुकर्रर है ना, जिस दिन मौत आनी है वो आनी ही आनी है। ठीक है, डर रखना है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का रखना है। ठीक है, इंसाफ की बात करनी है। ठीक है, हक पे खड़ा होना है। हमें इन चीज़ों का पता है, हमें सिखाया भी यही गया है। ठीक है, हम दरस में जाते थे या स्कूल में जाते थे, इस बात का आपको भी पता है। सबसे पहले टीचर क्या कहता था? बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, बेटा आपने झूठ नहीं बोलना। क्या कहते थे? आपने आपने झूठ नहीं बोलना। ठीक है, यही दरअसल ना डरे कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करता है। आपने आपने हक पे खड़े होना है। आपने हक पे खड़े होना है। सारी जितने भी जालिम लोग हैं, जितने भी जालिम हुक्मरान हैं, ठीक है, एक बंदे के पीछे लगे हैं, एक बंदे के पीछे ही लगे हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसको आप भी जानते हो। आज मजे की बात बताऊं, उसकी बहन जेल में मिलने गई है। जब बाहर आई, लोगों ने हाथ डाले, लोगों ने हाथ डाले। उससे पहले अलीमा खान के ऊपर एक और लड़के का अंडा फेंका गया है, उस पे बारे में आप क्या करेंगे? वो घटिया इंसान ये हरकत कर सकता है। वो पीटीआई के सपोर्टर थे। कोई कुछ नहीं, उधर के मामलात मैं उधर हाजिर नहीं था, मैं उधर पास नहीं था, मैं उसके डाई पे बात नहीं करूंगा। जिसने भी किया, देखो मरियम नवाज है, वो भी किसी की इज्जत है। अगर उसके साथ भी घटिया इस तरह की हरकत कोई करेगा ना, तो यार हमें दुख लगेगा। क्यों? कि यार तो हुई है उनके साथ, हुई है, किसी के साथ, हुई है उनके साथ। वो भी किसी की बेटी है सीधी। अगर किसी मर्द के साथ होता है, मियाँ नवाज शरीफ है, ठीक है, इनके साथ हमारे लाख वो मामलात होंगे। ठीक है, अब मियाँ नवाज शरीफ से लोग क्यों नफरत करते हैं? वो भी तो एक इंसान है। अब इमरान खान से मोहब्बत क्यों करते हैं? वो भी इंसान है। इस चीज का अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ से नफरत क्यों करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ 70 साल से हुकूमत कर रहा है। 3 साल से? सुना था मैंने, 70 साल से इनकी हुकूमत आ रही, जरदारी नवाज शरीफ। 70 साल? कितनी साल हो गए हैं? 30-35 साल लगा लें। पहले उनको सियासत हो चुकी। 30-35 साल सियासत में हो चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ को। ठीक है, जरदारी हो गया, ये सब इन दोनों की जा रही है। मोहतरमा बेनजीर, ठीक है, उसके बाद अब दो बात इस पे चल रही, मियाँ नवाज शरीफ है, इससे लोग नफरत क्यों करते हैं? ठीक है, इमरान खान वो जेल में बैठा है, उससे मोहब्बत क्यों करते हैं? अब बताएं। लोग कहते हैं जी इमरान खान ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया है। लोग कहते हैं। आसम मनीर से आज मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। हमारे आर्मी चीफ है, मैं एक शहरी होने के नाते आज बात करूंगा सैयद आसम मनीर साहब से, आर्मी चीफ से, क्योंकि वो सैयद आता है ना। हम शहीदों के कुत्तों, मैंने पहली वीडियो में भी ये बात की थी, हम शहीदों के कुत्तों के भी गुलाम हैं। हम शहीदों के कुत्तों के भी गुलाम हैं। आसम मनीर से आज मेरा सवाल का जवाब ये है कि आसम मनीर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक सैयदजादे हो। ठीक है, आप सैयद हो। ठीक है, मैं आपको गाली कोई इस तरह का नहीं, क्योंकि आप सैयद हो, मैं शहीदों के कुत्तों का भी गुलाम हूँ। आप जाके उससे माफ़ी मांग लें, उससे मोहब्बत कर लें, उससे प्यार करें। वो पहली बात है, आपको झुकने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके नाना जी का बहुत बड़ा आशिक रसूल है। आपके नाना जी का जो जेल में बैठा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आर्मी चीफ साहब, आप चले जाएं, आप जाएं। ठीक है, आप उनसे माफ़ी का तालबा करेंगे ना, तो आपको वो झुकने नहीं देगा। क्यों? कि वो एक सैयदजादे की बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप चले जाएं, एक दफ़ा जाके तो देखें। ठीक है, हम वो कौम है, हम अपने फौजियों की, आर्मी चीफ, जितनी फौज है हमारी, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? कि ये दिन भर रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए दिन भर रात ये बॉर्डरों पे खड़े हैं, हमारे लिए ये दिन भर रात खून, उधर बड़े बड़े मामलात होते हैं, ये संभाल रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन मैं आज आर्मी चीफ से ये सवाल ज़रूर करूंगा, आप चले जाएं, वो एक आशिक रसूल है। आप एक दफ़ा जाके उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं, फिर जेल के बाहर आना, फिर ये देखना जो लोग नफरत, जिन्होंने लोगों में ये जितना भी बुग्ज है ना, जितनी नफरत डली हुई है, ये लोग आपको तलिए में ना उठा लें आसम मनीर साहब, फिर मुझे आगे पकड़ लेना। एक दफ़ा उसका साथ तो दें, आप जाएं तो सही। कुछ भी नहीं, आप रिटायर हो जाएंगे, ओहदे से चले जाएंगे, ठीक है, बाहर के मुल्कों में या जहाँ भी जाएंगे, लेकिन इज्जत कमा के जाएं, क्योंकि आप सैयदजादे हैं। ये हमारा आपको पैगाम है। बाकी भाई, ये जो सैलाब आए हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी हुकूमत जो है, मैं हुकूमत को क्या बताऊँ यार आपको। मैंने पहले भी बोला था, ये दिल अंदर से चूरो चूर हुआ है, ये दिल अंदर से ज़ख्मी हुआ है। ये सैलाब वाले, मेरे एक बेवा औरत रो रही थी, मुझे बता रही थी कि बेटा मैंने किस्तों पे एक घर बनाया है,
लोगों के बर्तन धो के मैंने ईंटें ली हैं, सिरमट लिया है, मैंने घर बनाया है, वो मेरा घर सलाब की नज़र में हो गया है। मेरा घर सलाब की नज़र में हो गया। मैं बेटी का जहेज जमा किया है, वो भी सलाब की नज़र में हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। वो आज नेपाल के क्या मुल्क का नाम है, नेपाल के मुल्क में देखा है। ठीक, ज़्यादा माउस ही चला दिया है। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट है इस हुकूमत से कि उतना जुल्म करें, उतना जुल्म करें, इन लोगों को मजबूर ना करें। ये लोग रो रहे हैं। आर्मी चीफ जो है उससे पहले कमर बाजा इमरान खान के साथ था, फिर साइड पे आए कमर बाजा जलील हो रहा है, ना कि इज्जत मिल रही है। वो इमरान खान के साथ भी था एक टाइम। वो छोड़ गया ना। देखो इमरान खान ने क्या कमाया है, उसने क्या बोला, क्रिकेट खेली है, उसने सारी जिंदगी पैसा कमाया है, शौकत खान बनाया है, बनाया, ठीक है, सारी जिंदगी बाहर रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने सबसे पहले हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। वो बैठा है, हम खुद परेशान हैं, हम खुद सोच रहे हैं दिन भर रात कि यार यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े डाकू आए हैं, बड़े बड़े चोर आए हैं, एक दिन जेल में जाते हैं, दूसरे दिन मुल्क से फरार हो जाते हैं, या उनको पता चलता है उनको बीमारियां शुरू हो जाती है। वो बैठा है जेल में, बीमार हुआ है नहीं हुआ, बैठा है। उसने कहा जो मर्जी इधर से लाश ही निकलेगी, मर जाऊंगा, डील नहीं करनी, बाहर नहीं जाना। क्यों? इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इधर ही रहना है मैंने। कंडापुर है वो सबसे बड़ा बगैरत आदमी है जिसने बेवफाई की है। ठीक है, मैं तो गंडापुरी को इंसान समझता ही नहीं हूँ। उसने बेवफाई, ये जो बैठे हैं ना पीटीआई के जितने ये वो बैठे हैं किरदार ना, वो कोई एमएनए एमपीए जितने इस ओहदे में, ठीक है, मेरा उन पे दिल खुश नहीं है। वजीर आला होता ना नस्ली बाप का, एक बाप का होता, नस्ली बाप का होता, ठीक है, तो आज इमरान खान ने बाहर होना था। क्या नहीं वो कर सकता था, हर काम कर सकता था। वो आप डरा हुआ है, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बस भड़का सकता, बोल सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो सैलाब, चलो ठीक है माना पंजाब में सैलाब आया, लेकिन जो केपीके में सैलाब आया था उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं दिया गया। पंजाब की हुकूमत फिर भी कुछ दे रही थी, लेकिन पंजाब केपीके में तो बस ऑफर कराएगी। यहाँ तक कि वज़ीर आला एक बार भी सैलाब ज़दगान के पास नहीं गया केपीके में। यार वो देखें, जाना चाहिए जहाँ भी गरीब है, कोई भी मुश्किल में, उसके पास जाना चाहिए। एक बंदा, अब मेरे पास कोई चीज़ है ना तो मेरा काम है, कोई अगला बंदा भूख से मार रहा है, मेरा मसाया ही भूख से मार रहा है, तो मेरा काम है यार उसके पास जाना। उस कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि वो शख्स मोमिन नहीं जो सहर को खाना खाए उसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। ये कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है ना। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर तेरा मसाया भूखा है तो मैं भूखा हूँ, अगर तेरा मसाया बीमार है तो मैं बीमार हूँ। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि तेरा मसाया भूखा है तो मैं भूखा हूँ। केपीके की अवाम को वो सहूलत नहीं दी गई जो पंजाब में दी गई अवाम को, सैलाब ज़दगान खास तौर पे। ये तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ। पंजाब में कौन सी दी जा रही है? कुछ तो कुछ दिया जा रहा है, लेकिन केपीके में तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया। मैं परसों कश्मीर से आया हूँ, वहाँ में केपीके कुछ बंदे मुझे मिला, कहता है जो सलाह में हुआ ना कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। परसों कल मैं आया हूँ कश्मीर से, उधर कोई चीज़ नहीं मिल रही। मैं नहीं, वो केपीके के कुछ बंदे मिले अफराद पठान, वो कह रहे हैं कि हमारे जो केपीके में सैलाब है ना पंजाब में, फिर भी कुछ अवाम को 10 रुपये भी मिल गए, लेकिन हमें यहाँ एक चवाने में नहीं मिले। वो उधर की हुकूमत को सोचना चाहिए। उसकी क्या हुकूमत है? वो जो बैठा है बालों वाला, उस उसको वाला मूछों वाला किसका बंदा है? सरदार है, किसका बंदा है? वो पीटीआई के, अब क्या कर सकते।